हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट तरह के रिवॉल्यूशन और वो किन चीजों के प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि इंडिया में बहुत सारे रिवॉल्यूशन चलाए जा रहे हैं और वो किसी न किसी चीज के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए चलाए जा रहे हैं। तो उन रिवॉल्यूशंस को हम देखने वाले हैं और वो किन चीजों के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए चलाए जा रहे हैं, इनको भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहला है ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन चलाया जा रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो आप जनरली जानते ही हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। पेट्रोलियम जो होता है वो ब्लैक होता है। तो उससे आप आसानी से जोड़ सकते हैं इस चीज को कि पेट्रोलियम ब्लैक। पेट्रोलियम कैसा होता है? ब्लैक होता है। तो इस चीज को जोड़कर आप याद रख सकते हैं कि ब्लैक रिवॉल्यूशन जुड़ा हुआ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन जुड़ा हुआ है फिश प्रोडक्शन के साथ। ब्लू रिवॉल्यूशन चलाया जा रहा है फिश के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो आप जानते ही हैं कि फिश कहां मिलते हैं। जनरली फिश मिलते हैं किसी रिवर में या फिर सी में या फिर किसी पॉन्ड में। तो आप जानते ही हैं कि उसका कलर कैसा होता है, पॉन्ड का या फिर रिवर का या फिर सी का। तो वो होता है ब्लू कलर का। तो इस चीज को भी आप आसानी से जोड़ सकते हैं, फिश को और ब्लू कलर को, कि फिश कहां रहता है, रिवर में या फिर पॉन्ड में या फिर सी में। और वो कैसे कलर के होते हैं? तो वो ब्लू कलर के होते हैं। तो फिश ब्लू रिवॉल्यूशन फिश के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद है ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन जुड़ा हुआ है लेदर प्रोडक्शन के साथ और कोकोआ प्रोडक्शन के साथ। तो आप जानते हैं कोकोआ का कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि ब्राउन रिवॉल्यूशन, कोकोआ का प्रोडक्शन। और लेदर का भी कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। मोस्टली ज्यादातर लेदर्स का कलर ब्राउन ही होता है। तो ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से कलर्स को आप जोड़कर आप याद रख सकते हैं ब्राउन रिवॉल्यूशन, कोकोआ प्रोडक्शन और लेदर प्रोडक्शन। इसके बाद गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, ये जुड़ा हुआ है जूट के प्रोडक्शन के साथ। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, जूट प्रोडक्शन। जूट क्या है? जूट एक तरह का फाइबर है। और वो उसका कलर ज्यादातर गोल्डन कलर का होता है, मोस्टली गोल्डन होता है, गोल्डन की तरह दिखता है। तो इसलिए इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। और ये जुड़ा हुआ है जूट प्रोडक्शन के साथ। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है। यहां पर गोल्डन फाइबर प्रोडक्शन है और एक है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है और एक है गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन जुड़ा हुआ है फ्रूट्स या फिर हनी। फ्रूट्स और हनी, इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट्स और हनी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए चलाया जा रहा है। और गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट। तो इसे आप इस तरह से डिस्टिंग कर सकते हैं कि जूट एक तरह का फाइबर है, इसलिए गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। और फ्रूट्स और हनी कैसा होता है? गोल्डन कलर का होता है। और फ्रूट्स भी, कुछ फ्रूट्स कैसे होते हैं? गोल्डन कलर के होते हैं। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट्स और हनी और गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट। तो इस तरह से आसानी से आप जोड़कर याद रख सकते हैं इन्हें, और इन्हें डिस्टिंक्ट करके भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है ग्रे रिवॉल्यूशन है फर्टिलाइजर्स के साथ। यानी कि ये फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए चलाया जा रहा है ग्रे रिवॉल्यूशन। तो इसे भी आप कलर के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप फर्टिलाइजर्स देखेंगे तो उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स ग्रे कलर के होते हैं। तो इसलिए इन कलर्स को, इसको आप कलर के साथ जोड़ सकते हैं। ग्रे फर्टिलाइजर ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। इसके बाद है पिंक रिवॉल्यूशन, ये जुड़ा हुआ है मीट प्रोडक्शन के साथ। पिंक रिवॉल्यूशन मीट प्रोडक्शन। तो आप मीट देखते ही होंगे। तो मीट कैसा होता है कलर में? पिंक कलर होता है, पिंक। तो इसलिए मीट प्रोडक्शन पिंक रिवॉल्यूशन। इसके बाद है येलो रिवॉल्यूशन है ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन।
तो इसमें भी आप कलर जोड़ सकते हैं। जो ऑयल सीड्स होते हैं कैसे होते हैं, ज्यादातर ऑयल सीड्स येलो कलर के होते हैं, येलो नहीं तो फिर येलो के आसपास कलर के ही होते हैं, तो इसलिए येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स। और इसके बाद है मिल्क। मिल्क तो आप जानते ही हैं व्हाइट कलर का होता है, ये नेचुरली ज्यादातर लोगों को याद भी होगा। व्हाइट रिवॉल्यूशन है मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन। इसके बाद है सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन जुड़ा हुआ है एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन के साथ। तो एक कैसे कलर का होता है, एक होता है सिल्वर कलर का, तो इससे आप आसानी से जोड़ सकते हैं सिल्वर रिवॉल्यूशन एग प्रोडक्शन, और एक के साथ तो आप आसानी से पोल्ट्री को जोड़ ही सकते हैं, एग और पोल्ट्री सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो यहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन भी एक है जो कि जुड़ा हुआ है कॉटन के साथ, कॉटन के साथ जुड़ा हुआ है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग और पोल्ट्री, और सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन। तो कॉटन क्या है, एक फाइबर है, इसलिए इसे आसानी से रिलेट कर सकते हैं। और कॉटन का कलर कैसा होता है, सिल्वर होता है। तो इस चीज को आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन और सिल्वर रिवॉल्यूशन एग एंड पोल्ट्री। इसके बाद लास्ट है राउंड रिवॉल्यूशन। राउंड रिवॉल्यूशन जुड़ा हुआ है पोटैटो प्रोडक्शन के साथ। राउंड रिवॉल्यूशन जुड़ा हुआ है पोटैटो प्रोडक्शन के साथ। तो आप जानते ही हैं कि पोटैटो कैसा होता है, राउंड शेप का होता है, पूरी तरह से राउंड होता है। तो इस चलते इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं पोटैटो प्रोडक्शन, राउंड रिवॉल्यूशन, पोटैटो प्रोडक्शन। तो ये था हमारा वीडियो डिफरेंट रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।